अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपडेटेड 7th एडिशन के चैप्टर नंबर 10 से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 10B का आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 लिखा नजर आ रहा होगा। ये एक रेक्टेंगल है। पिछले वीडियोस में हम बेसिक शेप्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको मैं यही कहूंगा कि पिछली वीडियो जरूर देखें ताकि बेसिक शेप्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको रिवाइज हो जाएं अच्छे से, तो जिससे क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एंगल एडीबी फाइंड आउट करें। एंगल एडीबी सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंगल एडीबी है कौन सा। तो ये एडीबी, इस एंगल की बात हो रही है। ये एंगल एडीबी है, ठीक है। हम इस एंगल को फाइंड करेंगे। ये एंगल एडीबी होगा। दिस इज एंगल एडीबी। मैं यहां पे मार्क कर देता हूं एंगल एडीबी। ये मेरे पास एंगल एडीबी है। तो स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल से ए ADE से मैं इस एंगल को फाइंड आउट कर सकता हूं, एंगल डी को, बहुत इजीली। तो देखें, वर्टिकल एंगल्स की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा तो ये वाला एंगल भी 52 है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं आपस में। तो वर्टिकल एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये वर्टिकल एंगल है तो ये भी 52 हुआ। तो दिस एंगल इज आल्सो 52। अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए कि हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। लिहाजा ये वाला जो मेरे पास AE साइड है वो इस DE साइड के इक्वल होगी। तो ये चीज ध्यान में रखें। तो अब क्या होगा कि ये AE के सामने का ये वाला एंगल क्या है? ये ADB है। सपोज करें मैं इस एंगल को X बोल देता हूं। यहां पे सपोज करें इसको X बोल देता हूं ताकि लिखने में आसानी रहे। इसको मैं X बोल देता हूं। वैसे तो ये एंगल ADB है लेकिन मैं इसको X बोल देता हूं। अच्छा, ये देखिए, ये जो साइड्स हैं इस ट्राइंगल की ADE की, ये वाली जो साइड है DE वो इस साइड के इक्वल है AE की। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अब इस साइड का AE का अपोजिट एंगल X है तो इस साइड DE का अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल भी X होगा। तो ये वाला एंगल भी X होगा। तो अब इस ट्राइंगल में AED में, इन ट्राइंगल AED, इस ट्राइंगल के अंदर अब X की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। +52 इज इक्वल टू 180। तो 2x प्लस 52 इज इक्वल टू 180। तो यहां से मैं 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 52। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 52, 128। 2x और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 128 को मैं डिवाइड कर दूंगा किस पे? 2 पे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 64। तो x की वैल्यू मेरे पास 64 निकल आई। तो ये x यानी कि ADB 64 आ गया। एंगल ADB इज इक्वल टू 64। इसको थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं। मीन दैट एंगल ADB इज इक्वल टू 64। ठीक है। अब ये मैंने फाइंड आउट कर लिया तो इस एंगल को फाइंड आउट करता हूं। ये एंगल ACD है तो पहले पता होना चाहिए एंगल ACD है कौन सा। तो एंगल ACD, इस एंगल की बात हो रही है। दिस एंगल इज ACD।
ये एंगल जो है वो ACD है, ये वाला एंगल ACD, ये मेरे पास एंगल ACD है। तो इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें ये वाली साइड है इस साइड के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे दो कट्स लगा देता हूं, ठीक है। तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ डूइंग माय वर्क, अगर यहाँ पे मैं इस एंगल को y बोल दूं तो ये एंगल भी मेरे पास y होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। ये साइड EC इक्वल है किसके, ED के। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये y, इस एंगल इस साइड का अपोजिट एंगल इस y के इक्वल होगा। तो दोनों साइड्स की, दोनों चूंकि साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल जो हैं दोनों y होंगे। तो अभी इस ट्राइंगल के अंदर y फाइंड करने के लिए मुझे इस एंगल की जरूरत पड़ेगी, दरमियान वाले एंगल की, इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो ये एंगल मैं बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे एक पार्टीशन लाइन ड्रा करूंगा सबसे पहले। तो अब देखें इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है, ये ये वाला जो एंगल है मेरे पास, ये देखें ये 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यानी 50, यानी कि इस एंगल को फाइंड करने के लिए, इस एंगल को, ब्लू एंगल को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, 180 में से 52 माइनस कर दूंगा, तो ये ब्लू एंगल मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 180 में से 180 180 माइनस 52 करूंगा मैं। तो 180 में से 52 माइनस करने से तो 180 माइनस 52 128। तो अब ये एंगल 128 मैंने फाइंड कर लिया। तो इसको मैं जरा अरेज कर दूंगा। ये एंगल मेरा 52 था। ये एंगल मेरा 52 था। अच्छा, अब मेरा जो ये एंगल निकला है 128, तो ये मेरे पास एंगल 128 फाइंड आउट हो गया। अब देखें इस ट्राइंगल में, CDE ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल CDE में, इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, y+y+128, y+y+128 इज इक्वल टू 180, तो 2y इज इक्वल टू 180 में से 120 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 52 आ गया। तो 52 में से 52 को 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो ये 26। तो ये एक्चुअली y जो था मेरे पास, ये ACD को भी मैंने y बोला हुआ था, तो ये इसको रिटर्न कर दें वैल्यू, ACD इक्वल है 26 के। तो इस तरह मेरे पास ACD की वैल्यू निकल आई। तो डियर स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 लेके आ रहा हूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।